जय आरसीएम सभी को। देखिए क्या है कि इस तुलसी पेंट पे लॉन्च हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन मैं इतना सीरियस था नहीं तो पेंट पे, क्योंकि एक होता नहीं कि आरसीएम की सबसे बड़ी खूबी है कि आरसीएम के पास इतने सारे प्रोडक्ट है और एक एक प्रोडक्ट एक एक इंडस्ट्री है हमारे पास। एक एक प्रोडक्ट एक एक इंडस्ट्री है, लेकिन मैं इस पे इतना सीरियस था नहीं। जब बंगाल के अंदर 7-8 पिकअप सेंटर खुले, पिकअप सेंटर खुलने के बाद में जब यहाँ कुछ काम होने लगा, तो मैंने कहा इस पेंट, जब भी इस प्रोडक्ट की अगर हमारे पास नॉलेज नहीं तो हम लोगों को क्या दे पाएंगे। तो मैंने एक प्लान किया है कि यार अपन एक नांदेड़ का एक प्रोग्राम रखते हैं, और नांदेड़ के प्रोग्राम में सारे पिकअप सेंटर होल्डर्स को और जो पेंट पे लीडर पे काम कर रहे हैं, पेंट के ऊपर जो लीडर्स काम कर रहे हैं, उन लीडर्स को हम वहाँ बुलाते हैं, और वहाँ मैं भी पेंट को समझूंगा और ये लीडर्स हैं ये भी पेंट को समझेंगे। इसी सोच के साथ मैंने नांदेड़ का प्रोग्राम रखा, और नांदेड़ के प्रोग्राम के साथ में क्या है कि फिर अपना भिलवाड़ा का ये प्रोग्राम पहले फाइनल हो गया। और चलो भिलवाड़ा का जो फरवरी वाला प्रोग्राम ये बाद में फाइनल हुआ। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि सर हम भिलवाड़ा और नांदेड़ दोनों एक महीने में हो नहीं सकता, इतना एक महीने नांदेड़ जाएं फिर दूसरे महीने हम भिलवाड़ा आए, तो ये चीजें हो नहीं सकती। तो हम दूरी का मामला है तो हम जाएंगे, लेकिन मैं कमिटेड था क्योंकि मैंने डेट ले ली। और एक आरसीएम के लीडर्स की एक ये सबसे बड़ी खूबी है कि उनका कमिटमेंट के पक्के होते हैं वो, और जो भी डेट देते हैं वो डेट कैंसिल नहीं होती। तो मैंने सुमित जी को फोन किया, सर ऐसा है कि हम लोग तो काफी कम आ पा रहे हैं, 5-6 लोग ही आ पा रहे हैं भिलवाड़ा वहां से आपके पास नांदेड़ में, लेकिन हम आएंगे जरूर। और संयोग देखिए कि सुमित जी ने, भले हम 5-6 लोग थे लेकिन 6 लोगों के साथ में पूरा 2 दिन इन्होंने पूरा समय बिताया हमारे साथ, और 2 दिन में हमारे को A to Z ट्रेनिंग दी, A to Z बात की। तो वहां जाके मेरा दिमाग खुला कि तुलसी पेंट पे हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, तुलसी पेंट भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन बाकी के प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि बाकी के प्रोडक्ट में तो क्या होता है कि हम धीरे धीरे ग्रेजुअली उसके साथ काम करते रहते हैं और सीखते रहते हैं, और लोगों को फील्ड में जाके भी काम करते रहते हैं और सीखते भी रहते हैं, लोगों को सिखाते भी रहते हैं। लेकिन इस प्रोडक्ट के साथ उल्टा है कि इस प्रोडक्ट को पहले सीखना पड़ेगा फिर फील्ड में जाना पड़ेगा। ये सबसे, जब मैंने इस चीज को सीखा देखा, तो आके मैंने काफी सारी चीजें यहाँ, जैसे कि मैंने भिलवाड़ा में भी 1-2 पेंटर से बात की, क्योंकि समय का अभाव रहता है, लेकिन फिर भी 1-2-3 पेंटर से बात की, 1-2 पेंट कॉन्ट्रेक्टर से बात की, कुछ पेंट की दुकान पे जो लोग काम करते हैं उनसे मिला, उनसे उन प्रोडक्टों की रेटें ली, कैसे क्या है कैसे नहीं है। ये सारी चीजें करने के बाद में जब हमारी बात हुई थी वहाँ नांदेड़ में ही, तो मैंने कहा सर कि मेरा बाकी का था जून तक का मेरा पूरा शेड्यूल पैक है, लेकिन 22, 23, 24, 25, 26 ये चीजें जो है कि ये 3 दिन हम बंगाल में और 2 दिन हम उड़ीसा में हम रहेंगे साथ साथ। और यहाँ मैं आपसे और कुछ सीखूंगा, क्योंकि 2 दिन में जब मेरे पास इतना कमिटमेंट लेवल बढ़ा है तो 5 दिन में मेरा कमिटमेंट लेवल और कुछ बढ़ेगा। और इस पेंट इंडस्ट्री के बारे में मैं कुछ और जानेंगे और कुछ समझेंगे कि किस तरीके से इस पेंट इंडस्ट्री में बड़ा किया जा सकता है, कैसे क्या किया जा सकता है। तो इसको मैंने समझा। जब 5 दिन साथ रहा तो फिर मेरा कमिटमेंट लेवल और इस चीजों को मैं बहुत कुछ सीखा। समझिएगा, इस 5 दिन के बाद पीरियड दौरान में मैंने जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स कोई मिलते थे तो मैंने कहा पेंट के अलावा इस 5 दिन में मैं पेंट के अलावा और कोई बात नहीं करूंगा। और मैंने ठीक उसी तरह से किया। और जो इनके कार्डिनल रूल जो भी डिस्कस हुआ उन उन चीजों के हिसाब से मैंने काम किया, और उन चीजों के बाद में मेरे को ये समझ में आया कि पेंट इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि जिस इंडस्ट्रीज पे हम कितना ही काम किया जा सकता है। और इस इंडस्ट्रीज पे, लेकिन बात है कि इस पे हमारे को कमिटेड चाहिए। कमिटेड कैसा, कि जैसे कोई व्यक्ति नौकरी पे जाता है तो सुबह 8 बजे वो तैयार होके निकलता है, उसको पता है कि मेरे को ड्यूटी पे मेरे को 10 बजे पहुंचना है, तो 10 से 5 वो वही काम करता है। उसके दिमाग में चाहे उसकी पत्नी बीमार हो, घर में किसी भी तरह का चैलेंज हो, या उसके कहीं साथ रिश्तेदार में या कहीं पे कुछ हो, उसको पता है कि मेरे को महीने में 4 छुट्टी मिलती, तो 4 छुट्टी के अलावा बाकी के 26 दिन वो काम ही काम करता है। और वो जब तक कि उसके साथ ऐसी कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं हो जाए, जब तक वो उस काम के प्रति इतना समर्पित रहता है। तो इसमें मैंने ये चीज समझ में आई कि हमें वैसे समर्पित साथी हमारे को ढूंढने हैं, वैसे समर्पित साथियों के साथ ही हमारे को पेंट इंडस्ट्रीज पे पेंट पे काम करना है। फिर इस 5 दिन के दौरान में सुमित जी ने मेरे को एक बात बड़ी अच्छी कही कि प्रहलाद जी की आप मुझे 10 लोग आप पेंट पे डेडिकेटेड काम करने वाले दे दीजिए, और उन 10 लोगों को मैं 2 से 3 साल में मैं कोर बना के दूंगा आपको। लेकिन हमारी वो जो है कि अपने मन से काम नहीं करे। जैसे होता ना
कि बाकी के प्रोडक्ट में क्या करता है व्यक्ति कि हाथ पैर और समय तो लगवाता अपलाइन का और दिमाग खुद का चलाता है। वो चाहता है कि हाथ टाइम दिमाग जो है कि मेहनत अपलाइन करे, हाथ पैर अपलाइन चलाए, सारे काम अपलाइन करे और दिमाग में मेरा लगाऊं और मेरा दिमाग से काम होगा और उसी तरीके से काम नहीं होगा। लेकिन हमने यहाँ एक बात देखी कि हमें इस तरह के लोग चाहिए जो दिमाग भी अपना नहीं लगाए, दिमाग भी हमारा लगाए, जैसा हम कहें, जैसा सुमित जी कहें वैसा दिमाग लगाए और उसी तरीके से अगर काम करता है कोई भी व्यक्ति, तो गारंटी है कि उस व्यक्ति को 2 से 3 साल में उसको कोर लीडर बनाने का इतना पावर और इतनी पोटेंशियल है ये पेंट इंडस्ट्री। और इस पेंट इंडस्ट्री कितनी बड़ी अद्भुत है, तो आज तो हम देखिए कि जो भी मीटिंग कर रहे हैं पेंट के बारे में एक कॉमन मीटिंग कर रहे हैं, अगले बार जो भी मीटिंग होगी उस मीटिंग का आईडी भी अलग होगा, उसमें जो लोगों को टेक्निकल लोगों के माध्यम से जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उनको हम रजिस्टर्ड लिंक जाएगा और रजिस्टर कराने के बाद ही उसमें एंट्री होगा कि कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, उसमें उसका आईडी नंबर, उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर, ये सारा चीजें वो फीड होगी। और फीड होने के बाद में हम यहाँ से लिंक भेजेंगे, उस लिंक के आधार पर जब हम अप्रूव करेंगे कि हाँ ये पेंट पे काम करने वाला बंदा है, उसी को हम इसमें एंट्री देंगे। क्योंकि नहीं तो होता क्या है कि कोई व्यक्ति हरी संजीवनी पे काम कर रहा है, चलो जूम है यार टाइम पास करने के लिए पेंट में आ गया, वो ना उधर काम कर रहा ना इधर काम कर रहा, ठीक है, फिर कहेगा कि अरे देखो ऐसा है पेंट की मैंने भी मीटिंग है तो अटेंड की थी लेकिन मैं तो कुछ कर नहीं पाया, वो कहा था कह रहे थे कि 2 साल 3 साल में हम ये बना देंगे लेकिन मेरा तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो इसको सीख नहीं रहा। बाकी के प्रोडक्ट में आपका साथ साथ चलता है, लर्निंग भी साथ चलती है और अर्निंग भी साथ चलती है कि थोड़ा थोड़ा अर्निंग भी आ रहा है कि यार के कुछ बेच दिया, डायमंड क्लब कर लिया तो 600 रुपये आ गया, सुपर डायमंड क्लब कर लिया तो हमारे 1200 1500 रुपये आ गया, या हमने कुछ प्रोडक्ट बेच दिया तो कुछ केस का लेकिन ये इंडस्ट्री प्योर कॉमर्शियल प्रोडक्ट है, पूरे ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह से हमारे को करना पड़ेगा। तो इस इंडस्ट्रीज में इतना बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन क्या होता है कि हमारे दिमाग की जो ब्रेन विड्थ है वो ब्रेन विड्थ इतना सोच नहीं सकती। जब किसी व्यक्ति को हम बात करें कि यार के इस इंडस्ट्री से तुम 2 साल 3 साल में 5 लाख रुपए कमाना चाहिए, ओके 25 साल हो गए मेरे को काम करते हुए, 50 साल हो गए मेरे काम करते हुए, मैंने ग्रेजुएट किया, मैंने ये किया, मैंने इतने पापड़ बेले, मैंने वहां काम किया, मैंने ये नॉलेज लिया, मैंने ये किया, अभी तक तो मेरे 25,000 50,000 रुपए कमाने लायक नहीं बना रहा, आप कह रहे हो मेरे को 3 साल में तो 5 लाख रुपए कमाने लायक बना दोगे। वो इतना उस चीज को सोचता नहीं, उसको सीरियस लेता नहीं। लेकिन दोस्तों ये इंडस्ट्री बड़ी पावरफुल है, इस इंडस्ट्री में वो पोटेंशियल है, इस इंडस्ट्री में वो ग्रोथ है, लेकिन हमारे को इस इंडस्ट्री को, हमारे को पेंट इंडस्ट्री को समझ के काम करना होगा और उसी तरीके से डेडिकेटेड होकर काम करना होगा। जब हम अगर डेडिकेटेड होकर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमें जो है कि डेडिकेटेड होकर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इस इंडस्ट्री में पावर है कि हमारे को उस मुकाम पर, उस लेवल पर जो हमारे चाहते हैं उस मुकाम पर पहुंचा सकती है। तो आज जो है कि सिर्फ इसकी बेसिक जानकारी के लिए है, फिर अपने अपने टेक्निकल के माध्यम से आप सारी लिस्टें सारी तय कर दीजिए। और मैं इस आगे पेंट के बारे में कुछ अलग और जानकारी देने के लिए मैं आपकी डिजिटल क्लिपिंग के माध्यम से, क्योंकि अगर हम वहां होते हैं तो हम इनको ये बात करते ये कर नंबर सर आप इसमें चैट में डालिए, अपने अपलाइन के माध्यम से ही आप तैयारी करिए, अपलाइन के माध्यम से भेजिए आप बिल्कुल। और इस आपकी डिजिटल क्लिपिंग के माध्यम से मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच, जोरदार हो हल्ला के बीच मैं इनवाइट करना चाहता हूं सुमित जी को। प्लीज सर कम ऑन। सर नमस्कार, जय आरसीएम सभी को। और सर मेरा सौभाग्य रहा कि प्रहलाद जी नांदेड़ आए। नांदेड़ का उन्होंने बिल्कुल कमिटमेंट मुझे 2 महीने पहले ही दे रखा था कि सर हम 10 जनवरी को जो है वो नांदेड़ रहेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर ने बिल्कुल नांदेड़ आए। तो बिल्कुल देखिए क्या होता है साथियों कि एक सीखने या सीखना तो ठीक है, समझने की जो तैयारी एक इतने बड़े लीडर अगर वो तैयारी रख सकते हैं तो साथियों हम तो, मुझे लगता है कि हमें तो अपना दिमाग हमेशा खुला रखना चाहिए। मैं जब से सर से मिला हूँ, मुलाकात तो मेरी पहले भी हुई, लेकिन जब से मैंने उनके साथ समय बिताया तो मैंने एक चीज समझी कि सर बिल्कुल हर चीज समझने के लिए बिल्कुल मतलब तैयार रहते हैं, कि पूछते हैं बता, मतलब उनसे तो हम कई चीजें सीखते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब एक नई इंडस्ट्री में काम करना होता है तो उसके लिए तैयारियां करना। तो सर ने नांदेड़ में उस सेशन, जो भी समय नांदेड़ में सर थे, सर ने प्रहलाद जी ने काफी
इन्वॉल्वमेंट के साथ रखा, और फिर हमने वही एक डिसीजन किया था कि हम कुछ समय जो है वो बंगाल एवं उड़ीसा में जो है वो बिताएंगे। और ठीक जैसा हमारी चर्चा हुई थी, मैं मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी भी गया, और उसके बाद सर के साथ का मेरा 5 दिन का एक सेशन रहा, जिसमें हमने कई सारे हमारे साथियों से, जिनको मैं आज इस मीटिंग में देख भी पा रहा हूँ, उनसे हूबहू मुलाकात करी और बेसिक पेंट इंडस्ट्री के बारे में बातचीत करी एवं उनके क्या चैलेंजेस है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की। साथियों, मैंने हर मीटिंग के शुरुआत में एक बात कही है, आज भी कुछ नए साथी होंगे जिन्होंने मुझे पहले नहीं सुना होगा। मैं यही कहूंगा कि पूरी दुनिया में अभी तक किसी ने ये सोचा नहीं, एक कमर्शियल प्रोडक्ट पर काम होना अपने आप में बहुत बड़ा है साथियों। पेंट जैसा प्रोडक्ट कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं रहा। जब हम वो करते हैं जो हर कोई कर रहा है, तो हम वहीं तक पहुंच सकते हैं जहां सब पहुंच पा रहे हैं। अगर हम कुछ ऐसा करेंगे जो कोई नहीं कर रहा, तो हम वहां पहुंच पाएंगे जहां कोई नहीं। और कहते हैं ना कि हमारे सामने जब अवसर होता है, उन अवसर को अगर हम समझ लें तो हम सफलता की ओर होते हैं, और हम उन अवसरों को नहीं समझ पाते, वो आदमी सफल नहीं हो पाता। संभावनाएं हर किसी के लिए है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन पेंट पर काम कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, लेकिन बिल्कुल आदरणीय प्रहलाद जी ने जैसे कहा कि हम चाहते हैं कि एक डेडिकेटेड टीम, जिन पर हम पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करें, एक स्ट्रिक्टनेस होगी। मैंने सर की वर्किंग में देखा है कि जो लेवल का उनका डिटेलिंग है, जिस लेवल की नोट डाउन है, जिस लेवल का, बस बिल्कुल इतना स्ट्रिक्टनेस होगा कि आप अगर किसी सेशन में नहीं आए हैं तो आपको वैलिड रीजन देना होगा कि आप क्यों सेशन में नहीं, आप फील्ड में इस वीक क्या काम आपने किया, क्या अपडेट रहे, कहाँ आप गए, क्या फीडबैक रहे। और ये ना साथियों, जब हम एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ करेंगे ना, तो हम सब तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम जिसकी जरूरत है उसकी नीड को फुलफिल नहीं कर। इसलिए मैंने आदरणीय सर से कहा कि मुझे एक छोटी सी टीम चाहिए, लेकिन डेडिकेटेड लोगों की टीम चाहिए। कितने लीडर आप मुझे दोगे, मैं 2 से 3 सालों में उतने कोर लीडर वापस दे दूं। क्योंकि मैं जानता हूँ ये प्रोडक्ट वो काम कर सकता है। मैं ऑलरेडी इन चीजों को देख रहा हूँ। फरवरी मंथ में हमारे एक साउथ के लीडर है, वेस्टार्पल हुए पेंट से। टेक्निकल क्वालिफाई होने के लिए पेंट में, मैंने हमेशा कहता हूँ कि अब 4 महीने में लोग पेंट के माध्यम से टेक्निकल क्वालिफाई हो रहे हैं। रॉयल्टी को हमने सेलिब्रेट करना बंद कर दिया, क्योंकि पेंट में रॉयल्टी को अगर सेलिब्रेट करें तो हर महीने शायद हमें सेलिब्रेशन करना पड़े। तो साथियों, संभावनाओं में कोई अब मुझे तो संदेह नजर ही नहीं आता। लेकिन क्या है कि हम जब तक फोकस के साथ काम नहीं करेंगे, तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे। और रिजल्ट नहीं आएंगे तो आप कहोगे कि नहीं सर, हमने तो आपकी वो सेशन को अटेंड किया, लेकिन हमारे तो कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए मैंने आदरणीय सर से भी कहा था कि हम एक डेडिकेटेड टीम बनाएंगे, जो कि हमने इस वीक तो अभी आज का सेशन तो एक जनरल डिस्कशन का हम सेशन करेंगे, लेकिन आने वाले वीक में हम हमारे लीडर्स के थ्रू एक डेडिकेटेड पेंट पर काम करने वाली टीम रेडी करेंगे। उन लीडर्स को हम डेडिकेटेडली पेंट के लिए ट्रेन करेंगे। जो तैयारियां लगती है, जो फील्ड प्रिपरेशंस लगते हैं, जब हम किसी से अप्रोच करें तो कैसे बात करनी है, क्या बात है, मतलब सब कुछ। मेरा ऐसा मानना है कि लगभग लगभग 1 से 2 महीने के बीच में उस व्यक्ति की कंडीशन ऐसी होगी सर, कि वो अगर किसी से मिले तो उसे लोग कहेंगे कि यार पता नहीं, शायद 20 सालों से ये पेंट लाइन का ही आदमी, ये पेंट लाइन का ही व्यक्ति है, न जाने कितने सालों से पेंट इंडस्ट्री में ही काम कर रहा है। ऐसी तैयारी हम करेंगे साथियों, और जब हम ऐसी तैयारी करेंगे तभी हम बड़े रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे। मैंने सर के साथ जो समय बिताया बंगाल एवं उड़ीसा में, तो बहुत मुझे उस बात का सर, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि एक ऐसी डायनामिक टीम से मुझे मिलने का अवसर मिला, कि जो मुझे अच्छा याद है कि जब हम बंगाल में बैठे थे, तो मैंने एक बात कही कि मैं जितना मटेरियल चाहिए दूंगा, आप जितना आप सेल के लिए क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल सर का तुरंत रिप्लाई था कि सर, सेल आप छोड़ के आप सिर्फ मटेरियल की तैयारी। तो साथियों, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं कहता हूँ ना हमेशा कि अचीवमेंट तो जीवन में देंगे, लेकिन समय से अचीवमेंट अगर लाना है तो हमें शायद कम समय में कुछ ऐसा काम कर लेना होगा जो किसी ने अभी तक जिसकी तैयारी नहीं।
तो सर हम वो एक 5-10 मिनट का हम एक प्रेजेंटेशन छोटा सा बैकग्राउंड कंपनी का, क्योंकि कुछ अगर नए साथी होंगे तो उनके लिए, या जो पुराने हैं लेकिन जिन्होंने इस पर कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि हम अपने ट्रेनिंग में कभी भी कंपनी के बारे में, कभी भी प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात ही नहीं करते। हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट पर काम कैसे करना है। तो आज थोड़ा सा उस विषय में लेंगे, क्योंकि ये एक कॉमन सेशन है। लेकिन सेशन के अंत में सर हम एक चर्चा करेंगे कि हम कैसे उस माइक्रो टीम को डेवलपमेंट करेंगे, कैसे हम उस टीम को आगे लेकर के चलेंगे, और कैसे हम उनके ऊपर एक पूरा का पूरा कहते हैं ना कि कोर्स हम डिजाइन कर कर उनके साथ काम। तो मैं सर मेरी स्क्रीन को थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, और हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, थोड़ी सी बातचीत कर लें। तो साथियों, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हाँ, तुलसी पेंट्स के रंग आरसीएम के साथ। और साथियों, थोड़ा सा कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में मैं आज बात करूँ। हमने कभी शायद मैंने आपके साथ फिजिकल मीटिंगें भी करी, लेकिन कभी कंपनी के बैकग्राउंड पर हमने बातचीत नहीं करी। तो तुलसी पेंट्स की शुरुआत साथियों सन 1997 में हुई, 1997। और 1997 में कंपनी ने सीमेंट पेंट और डिस्टेम्पर बनाना शुरू किया। सन 2001 में कंपनी ने प्लास्टिक पेंट और सॉल्वेंट आधारित पेंट बनाना शुरू किया। सन 2003 में कंपनी ने बेसिस की टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी को आज भी देश भर में कुछ चुनिंदा कंपनियां ही अडॉप्ट कर पाई है, उस टेक्नोलॉजी को कंपनी ने 2003 में ही अडॉप्ट कर लिया। सन 2005 में साथियों डिजाइनर पेंट्स बनाने की कंपनी की शुरुआत हुई। कुछ ऐसे पेंट जो आप आपके डिस्प्ले पर देख रहे थे, तब तक ये पेंट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते थे साथियों, ये सिर्फ इंपोर्ट किए जाते थे इटली से, जब तुलसी पेंट्स ने ये प्रोडक्ट बनाने शुरू। और यही कारण रहा कि सन 2008 में कंपनी को स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड दिया गया केंद्र सरकार द्वारा। तब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनकी उपस्थिति में, तो ये एक अवार्ड से कंपनी को नवाजा गया। सन 2012 में साथियों कंपनी ने कंस्ट्रक्शन केमिकल्स बनाने शुरू किए। कुछ ऐसे केमिकल जो आपकी बिल्डिंग को मजबूती देते। सन 2016 में कुछ दूसरे राज्यों में भी कंपनी का प्रोडक्शन शुरू हुआ। सन 2018 में कंपनी ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाने शुरू किए जो रेत की पर्यायी व्यवस्था है। आज अगर हम बिल्डिंग का काम करते तो हम देखते हैं कि रेत की बड़ी चैलेंज होती है, रेत उपलब्ध नहीं हो पाती है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो रेत की पर्यायी व्यवस्था है, वो कंपनी ने बनाना शुरू की। सन 2019 में समझूंगा कि कंपनी के इतिहास का सबसे खूबसूरत साल रहा, जब तुलसी पेंट्स आरसीएम परिवार का हिस्सा बन गया। और साथियों सन 2022 में कंपनी का भीलवाड़ा राजस्थान में एक फैक्ट्री की शुरुआत हुई, एवं कंपनी को 25 साल पेंट इंडस्ट्री में पूरे हुए सन 2022। तो ये एक छोटी सी झलक, छोटा सा बैकग्राउंड मैंने सोचा कि जो हमारे साथी पेंट पर काम करने का विचार कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमने 25 साल का अनुभव हमारा पेंट इंडस्ट्री का, और अब एक डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूजन, ऐसा करके हम कुछ बहुत बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। साथियों, अगर हम पेंट इंडस्ट्री के इतिहास को देखें, अगर हम पेंट इंडस्ट्री को पलट कर लौट करके देखें, तो पहले पुराने जमाने में आपको थोड़ा सा याद होगा, लगभग 20 साल पहले तो सीमेंट पेंट का इस्तेमाल, बैग बोरी में पाउडर आता था, हम पानी मिला करके लगाते थे दीवार पर, और उसको फिर 7 दिन तक हम तराई करते थे, पानी डालते थे उसमें। फिर साथियों जमाना आया डिस्टेम्पर का, पाउच के डिस्टेम्पर, बकेट के डिस्टेम्पर आए, हमने डिस्टेम्पर से कलरिंग करी। और फिर साथियों अब जो है वो प्लास्टिक पेंट या इमल्शन का दौर है, इमल्शन की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। मैंने ये इसलिए बताया साथियों कि कई बार ऐसा होता है कि आप फील्ड में कहीं जाते हैं और कोई व्यक्ति कह देता है सर आपके पास डिस्टेम्पर नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये डिस्टेम्पर तो पुरानी टेक्नोलॉजी है। आज जो है वो इमल्शन या प्लास्टिक पेंट की टेक्नोलॉजी चल रही है, और हमारे सारे प्रोडक्ट जो है वो इमल्शन की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। साथियों, ये थोड़ा सा हमें याद रखने के लिए, अब अगर हम पेंट इंडस्ट्री के हमारे सभी प्रोडक्ट्स को देखें, अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को देखें, तो पेंट इंडस्ट्री के सभी प्रोडक्ट 3 पी में डिवाइडेड है। या तो वो प्रोडक्ट प्राइमर होगा, या तो वो प्रोडक्ट पुट्टी होगी, और या तो वो प्रोडक्ट पेंट होगा। पेंट इंडस्ट्री में आने वाला कोई भी प्रोडक्ट
3 पी में डिवाइडेड है, या तो वो प्राइमर है, या तो पुट्टी है, और या तो पेंट। तो प्राइमर साथियों क्या होता है, क्यों होता है, प्राइमर नहीं लगाने से क्या होगा? प्राइमर जो है साथियों, वो पेंट से पहले लगाए जाने वाला प्रोडक्ट है, उसे अंडरकोट कहा जाता है। हमारी जो दीवारें होती है साथियों, वो सीमेंट की बनी होती है, और सीमेंट का एक गुणधर्म होता है कि सीमेंट पानी को खींचता है। अब अगर हमने प्राइमर नहीं लगाया और हमारा महंगा पेंट डायरेक्ट दीवार पे लगा दिया, तो सीमेंट की दीवार जो है वो पेंट में का पानी खींच लेगी और पेंट का कवरेज कम हो जाएगा। इसीलिए पहले प्राइमर को लगाया जाता है और फिर पेंट को लगाया जाता है, ताकि हम हमारा महंगा पेंट बर्बाद ना करें और एक अच्छा एडिशन, एक अच्छा बॉन्डिंग दीवार और पेंट के बीच में हो जाए। इसी के साथ साथ प्राइमर जो है वो हमारे टॉप कोट इमल्शन की सुंदरता को भी बढ़ाता है। साथियों, पुट्टी जो होती है वो पुट्टी दीवार को चिकना एवं एक समान करने के काम आती है, और पुट्टी जो है वो सीमेंट बेस्ड पुट्टी होती है जो 40 किलो बैग में आती है, एवं पॉलीमर पुट्टी होती है जो बकेट में मिलती है। आज पॉलीमर पुट्टी तैयार है और बहुत जल्द हम आपको सीमेंट बेस्ड पुट्टी बैग वाली भी देने जा रहे हैं। तीसरा पी जिसकी मैं बात कर रहा था साथियों, वो है पेंट। और पेंट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो टॉप कोट जिसको कहा जाता है, फाइनल कोट जिसको कहा जाता है, ये हमारे घर की रक्षा करता है, वो हमारे घर की सुंदरता को भी बढ़ाता है। तो ये हो गए 3 पी साथियों, प्राइमर, पुट्टी एवं पेंट। अगर हम अपने प्रोडक्ट को देखें तो प्राइमर कैटेगरी में हमारे पास 3 प्राइमर। आपको अगर याद होगा, जब मैं आपके एरिया में था और मैंने सबसे पहला बेसिक यही कहा था कि साथियों, आपको अपने प्रोडक्ट के नाम एवं अपने कॉम्पिटिटर के नाम याद होने चाहिए। सर, आज तो इसकी पूछताछ नहीं करेंगे, लेकिन पहला सेशन जो हम एक डेडिकेटेड लीडर्स का लेंगे, उसमें हम सबसे पहले ये सवाल करेंगे, और कितने लोग इस बात को जानते हैं उन्हीं को हम आगे लेकर के चल पाएंगे, क्योंकि उस सेशन से पहले आपको ये तैयारी जरूर करनी होगी साथियों। तो प्राइमर हमारे पास 3 है, पोलार, मिंट और प्रेस पुट्टी में आज पॉलीमर पुट्टी, कल को हम सीमेंट पुट्टी के साथ होंगे। और इमल्शन कैटेगरी में हमारे पास 6 प्रोडक्ट है। इंटीरियर में ग्रेस और प्रीमियम इंटीरियर में गुड वाइब्स। ठीक इसी प्रकार से एक्सटीरियर में वीगर और प्रीमियम एक्सटीरियर में ऑरिया, और एक्सटीरियर एवं इंटीरियर दोनों जगह लगाया जाने वाला हमारा एलांजा, और ऑलराउंडर जिसका अब नाम ऑलराइट है। तो आने वाले दिनों में सभी स्लाइड्स में वो ऑलराइट के नाम से याद हो। साथियों, इनके अलावा हमारे पास और 2 प्रोडक्ट्स हैं। एक हमारा एमटीएल शाइन मेटालिक पेंट, जो मेटालिक फिनिश देता है, तो मंदिरों के लिए, दीवारों के लिए, कंपाउंड वॉल के लिए मेटालिक फिनिश देता है। और एक और प्रोडक्ट हमारे पास है जिसका नाम इटर्निटी डैम्प प्रोटेक्ट है। तो साथियों, ये हो गए हमारे 12 प्रोडक्ट, और इसी के अलावा रोलर और ब्रश भी अब हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसको आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो यह हमारे प्रोडक्ट रेंज हुआ। रोलर की मैंने बात करी आपसे, और ब्रशेस भी अब हमारे पास उपलब्ध है। अब सवाल ये आ जाता है कि सर, 3 प्राइमर, 6 इमल्शन, हम चुनाव कैसे करें कि हमें किस प्रोडक्ट को चुनना है? तो साथियों, बहुत आसान है कि हमेशा ध्यान रखना कि जैसे जैसे आप सस्ते प्रोडक्ट से महंगे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ोगे, जैसे जैसे बेसिक कैटेगरी से प्रीमियम लग्जरी, प्रीमियम कैटेगरी की तरफ, प्रीमियम से लग्जरी की तरफ, और लग्जरी से टॉप एंड की तरफ, वैसे वैसे प्रोडक्ट की चमक, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी सहनशीलता, उसकी वॉशेबिलिटी, उसको धोने की क्षमता, उसकी लाइट फास्टनेस, वो कितना उसके कलर को संभाल पाता है। जैसे इस साल आपने येलो किया, नेक्स्ट ईयर लाइट येलो हो गया, तीसरे साल लेमन येलो हो गया, और चौथी साल वो व्हाइट नजर आ रहा है, तो कितना कलर रिटेन कर सकता है, उसकी क्षमता, उसकी जीवन काल, उस प्रोडक्ट का जीवन काल, और ऑब्वियसली साथियों उसकी कीमत भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप ग्रेस से गुड वाइब्स, बेसिक से प्रीमियम, जैसे जैसे विगर से ऑरा, बेसिक से प्रीमियम, जैसे जैसे ऑरा से एलांजा, जैसे जैसे एलांजा से ऑलराउंडर आप आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे ये फैक्टर बदलते चलेंगे साथियों। अब अगर ये सोचना है कि सर, प्राइमर का चुनाव कैसे करें, पेंट का तो समझ में आ गया, प्राइमर का चुनाव कैसे करें? तो साथियों, आपके आरसीएम तुलसी पेंट्स का मोबाइल ऐप आपने अगर डाउनलोड नहीं किया तो पहले उसे डाउनलोड कर लेना, और उसी के मोर इन्फो सेक्शन में एक चार्ट दिया है कि किस प्रोडक्ट के साथ किस प्राइमर का इस्तेमाल करना है। साथियों, इसे देख लेना,
और सही निर्णय आप कैसे कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना साथियों, एंड कस्टमर की जरूरत के हिसाब से आप जब जब प्रोडक्ट का सुझाव करोगे, तब तब वो आपसे वो प्रोडक्ट लेगा। कोई अगर बेसिक ले रहा है तो आप उसे प्रीमियम का कह सकते हैं, कोई प्रीमियम ले रहा है तो आप उसे लग्जरी का कह सकते हैं। आप उन्हें कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में पेंट का खर्च भी बढ़ेगा और पेंटर का खर्च भी बढ़ेगा, तो आज ही हम अच्छा प्रोडक्ट लगा लें। साथियों, आज मैं बहुत लंबा सेशन नहीं लेना चाहूँगा। सर ने और हमने एक निर्णय किया था कि हम एक छोटा-सा डिस्कशन राउंड करेंगे, जिसमें हम आने वाले दिनों की तैयारियाँ करेंगे। तो इतना ही कहूँगा साथियों कि बहुत बड़ा अवसर हम सबके हाथ में है, कुछ बहुत बड़ा हम कर सकते हैं। हमें हम शायद हमने सोचा भी नहीं होगा, वो तैयारियाँ हम कर सकते हैं। बस हमें ये निर्णय करना है साथियों कि हम निरंतर, देखिए क्या होता है कि जब हम कोई नई इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वहाँ तुरंत आप ये नहीं सोच सकते कि मैं अभी-अभी आया और मैं तुरंत यहाँ कुछ अच्छा कर दूँ। सीखना होगा, एक नया फैक्टर है, एक नई लाइन है, सीखने में समय बिताना होगा, लर्निंग करनी होगी और लर्निंग से ही अर्निंग होगी। हो सकता है कि शुरुआत के 6 महीने आपको इस बात का एहसास होने लग जाएगा कि शायद बहुत कुछ नहीं हो रहा, लेकिन साथियों मैं आपको दावे के साथ, अब देश भर के रिजल्ट के साथ ये कह रहा हूँ कि आपने अगर यहाँ पर्याप्त समय सीखने में लगाया, तो इतना रिजल्ट आएगा कि आप सोने से पहले सोच के सोओगे कि नहीं आज इतना पीवी काफ़ी। बचा हुआ 50,000 पीवी मैं कल सुबह-सुबह बना दूँ, मुझे आज नहीं। ये निर्णय आपका होगा साथियों। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है साथियों, और आप अगर पेंट पर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो एक डेडिकेशन लगेगा। हम 2 साल का लिटरली, सर मैंने अपने सेशन में मैं आपसे डेट लिखवाऊँगा कि किस दिन आपने जॉइनिंग करी, क्या आपका मंथली डेवलपमेंट रहा, आप कितना बिज़नेस कर पा रहे हैं, किस दिशा में आपकी टीम जा रही है। मतलब ये पूरा का पूरा एक ऐसा एक तरफ़ा सेशन नहीं होगा साथियों, एक पूरा कोऑर्डिनेटिव वर्किंग होगी, जिसमें हम चाहेंगे कि रिज़ल्ट आए। तो सर आज के लिए इतना ही, मैं बहुत ज़्यादा आज के सेशन में डिस्कशन नहीं करूँगा, बस हम एक तैयारियाँ करें सर, कि हम बिल्कुल। आने वाले वीक से कुछ बहुत बड़ा करें। तो धन्यवाद सर, थैंक यू सभी को, और प्रहलाद जी थैंक यू, आपने ये बिल्कुल, अवसर दिया बिल्कुल और सर। हम एक बहुत, आज का सर एक सेशन नहीं है, ये एक सिलसिले की तैयारी है, एक सिलसिले की शुरुआत है। तो मैं बिल्कुल चाहूँगा सर। सर कि हम इसे बिल्कुल आगे ले चलें। थैंक यू, जय आर सी एम सर। जार सर, एक्चुअल में क्या है सर कि लोगों की लिस्टें तो आने लग गई, लेकिन कुछ क्या है कि कुछ व्हाट्सएप पे भी नाम लिख लिख के भेज रहे हैं। तो मैंने कहा भाई व्हाट्सएप पे नहीं, मुझे एक्सेल में चाहिए। एक्सेल के अंदर आईडी नंबर, नाम और मोबाइल नंबर से हिसाब से चाहिए। और जब मैंने ये लिस्ट देखी, तो एक पहली लिस्ट एक्सेल के अंदर आई नीलकमल की। तो मैंने कहा यार 80 लोगों की लिस्ट दे दी तुमने अकेले ने। एक बेच तो तुम्हारा, दो बेच तो, अगर क्योंकि हम कोई भी जब वो काम करेंगे तो उसमें 40-50 लोगों से ज्यादा बेच बनाएंगे तो हम 1 to 1 बात ही नहीं कर पाएंगे। और दो बेच तो तुमने ले लिया, 80 लोगों की लिस्ट तो नीलकमल ने दे दी अकेले नहीं। मैंने कहा यार तू वापस इसको वेरीफाई कर ले कि भाई 80 लोग तेरे डेडिकेटेड काम करने वाले हैं या नहीं है, क्योंकि उस पे टाइम। तो नहीं नहीं सर, ये सारे पूरे डेडिकेटेड काम करने वाले लोग हैं। लेकिन अभी यहाँ पर भी जैसे क्या है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं आज संयोग से आपको फॉरवर्ड करना, दिन भर मेरा क्या है कि मैं केलकटा सुबह पहले 7:30 की फ्लाइट पकड़ के केलकटा पहुंचा, केलकटा पहुंच के होटल होटल ली, होटल से फिर तैयार होके दिन भर काउंसलिंग, जस्ट मैं 15-20 मिनट पहले आया। तो 15-20 मिनट पहले आया केलकटा, मैं कल भी वापस ऐसे काउंसलिंग, तो मैंने कहा ना संयोग ऐसा ही था कि वही मेरे पास पीरियड फ्री था, आगे का मेरा कंप्लीट पेक है। तो तुलसी पेंट के ऊपर जैसे कि हमारे को काम तो करना है, लेकिन काम कैसे? वो कहता है ना कि स्कूल में तो जाते हैं, लेकिन क्योंकि यार के माता पिता चाहते हैं कि पढ़ जाए बेटा, लेकिन खुद का कोई गोल नहीं है। तो फिर वो उसी तरह से क्या यार, पास होना तो थर्ड डिवीजन भी पास हो गए तो भी चलेगा, पास होना, क्लास करना। ग्रेजुएशन क्यों करनी है? क्योंकि शादी हो जाए, ताकि कहे यार कि लड़का अनपढ़ नहीं है। इसलिए किसी तरह से कोई सा भी सब्जेक्ट लेके किसी तरीके से हमने ग्रेजुएशन कर ली। तो ये जो है कि यहाँ जो है कि पैंट के अंदर, क्योंकि मैं आज मैंने पैंट की, सर आज एक और बड़ा खुशखबरी बताता हूँ कि जब मैंने डिस्कस किया तो पैंट पे एक अभी एक पिकअप सेंटर जस्ट अभी फाइनल किया, जो कि 25-50 लाख रुपए तक लगा के तैयारी कर रहा हो भाई। मैंने कहा पिकअप सेंटर पे लगाऊंगा, लेकिन 50 लाख रुपए लगा के काम करूंगा पैंट पे। इतना बड़ा। क्या तो हाँ, तो अभी वो कल परसों में वो भी यहाँ से हो जाएगा। जो तो मैंने अभी, जो ऐसे ग्रुप के साथ मेरी काउंसलिंग थी जो कि पैंट पे काम काम ही नहीं कर रहे थे, उनके साथ में कल वापस मेरी, कल काउंसलिंग है, परसों फिर वापस मेरा यही मैं बसीरहाट साइड में इधर जाऊंगा तो उधर है मेरा।
फिर परसों 5 तारीख को काकीनाडा करके मैं निकल जाऊंगा। अगले गुरुवार तक जो है कि हम जब करेंगे तो उसमें से काफी सारी लिस्टें हमारे पास आ चुकी होगी। कुछ टेक्नोलॉजी को समझना है, कुछ ये करना कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे क्या होगा, लेकिन हम रजिस्टर्ड, ताकि हम डेडिकेटेड एक एक व्यक्ति की आइडेंटिफाई हो सके उसी तरीके से, ताकि हम उसका पैमाना को नाप सके कि कौन वास्तव में किसकी प्रोग्रेस कर रही है तो क्यों कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा तो क्यों नहीं कर पा रहा है इन चीजों को। और वो कहते हैं ना कि जब कमांडो में जब ट्रेनिंग होती है और जब उसमें अभी जो नई ट्रेनिंग होती है तो उसमें क्या है कि जो कमजोर होते हैं ना उनको पहले से निकाल देते हैं, क्योंकि ये ब्रेन दिमाग की ब्रेन विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा। तो दिमाग की ब्रेन विड्थ कैसे बढ़ेगा? अभी आपने देखा होगा कि एक आर्टिकल या आप देखेंगे तो गिनीज बुक में सबसे ज्यादा वजन उठाने वाली एक महिला है। वो महिला क्यों है कि उसका बच्चा किसी ट्रक के नीचे दब गया था, तो उस महिला ने जब बचाओ बचाओ का ये बात कही तो वो कोई आ नहीं पाया, तो उसने अकेली ने हिम्मत करके उठा लिया। तो हमें वो लोग चाहिए जो कि अपने आप को एक्सपांड कर सके, अपने आप को परिवर्तन कर सके। मैं लोगों से सिर्फ अभी एक ही बात कह रहा हूं कि यार कि देखिए कि हम चाहते हैं कि काम हमारी मर्जी से हो, काम हमारा हमारा हमारी मर्जी से हो, जैसा हम चाहते हैं, हमारी मर्जी आए तो हम फील्ड में जाएं, मर्जी आए तो बात करें, मर्जी आए तो किया उसी हिसाब से हम करें, हमारा मर्जी आया तो हम नई चीजों को सीखें या नहीं सीखें, तो फिर रिजल्ट भी वही मिलने वाला है कि जैसा आप करते आ रहे हो वैसा ही करते रहोगे तो रिजल्ट भी तो वही मिलेगा जो कि अभी तक मिलता आ रहा है, मिलता आ रहा है। आप कैसे अनएक्सपेक्टेड बड़े रिजल्ट की आप कल्पना कर सकते हैं? अगर बड़े रिजल्ट की कल्पना करनी है तो हमारे को पूरा बदलना होगा, हमारे को हमारे सोचने के तरीकों को बदलना होगा, काम करने के तरीके को बदलना होगा, लर्निंग के तरीके को बदलना होगा। और मैं आपको इतना सा बताता हूँ कि जब से मैंने ये पेंट पे जब मैं 5 दिन घुमा तो मुझे पुराने दिन याद आ गए कि जैसे मैंने आरसीएम की शुरुआत अभी की है। फैक्ट बोल रहा हूँ मैं कि मैं अभी 1-to-1 में मिलना करना ये सारी चीजें मैं जो सीख रहा हूँ कर रहा हूँ, तो उससे मेरे को ये लगा कि मैं ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, तो इससे मेरे को लगा कि यार का आरसीएम की मैंने जैसे कि अभी अभी शुरुआत की, अभी मैं ज्वाइन करके वापस जैसे कि अभी काम कर रहा हूँ उसी तरीके से उसी एनर्जी से, तो बहुत बढ़िया लगा। आप में से जो भी यहाँ ज्वाइन है उनमें से अगर किसी के कोई सवाल पेंट से संबंधित या कोई जैसे करना चाहता है, कोई भी करना चाहता, तो एक जनरल जानकारी इसके लिए, किसी ने कोई यूज किया है, किसने क्या किया है, तो वो थोड़ा सा। हाँ हरिओम, तुम्हारा और कोई हैंड राइज करे एक बार। हाँ हरिओम, अनम्यूट कर, बोल भाई। हाँ, मैंने इसका तुलसी पॉलीमर पुट्टी भी यूज की है और उसका शुरुआत में तो मेरे को भी समझ में नहीं आया। फिर सर को फोन किया मैंने, सर ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे लगाना है, राकेश सर ने बताया, तो फिर लगाया तो उसका रिजल्ट अच्छा आया और शानदार है। और मैं अभी 3-4 प्रोडक्ट लगा चुका हूँ, बहुत शानदार रिजल्ट है। और कुछ डाटा भी मैं शेयर करूंगा अभी, तो उसमें से मेरे को लमसम ज्यादा नहीं तो भी मैं उसका तुलसी पेंट से अमाउंट ले चुका हूँ 10,000 से अबव। वेरी गुड। रणजीत, और किसी को आगे अनम्यूट करना, मेरे क्या लैपटॉप पे है तो पूरा स्क्रीन वो उस तरह से खुलता, साइड में नहीं खुलता है। ये क्या आरसीएम राज भट्ट? हाँ सर, जय सर। अभी देखो क्या है कि जो जिसका वीडियो ऑन हो उन्हीं को ले हो तुम एक बार, रणजीत। हाँ तो वो वीडियो दोनों लोगों का बंद है। हाँ नहीं, एक ऋतुराज जी है ना पूरी से, उन्होंने हैंड राइज किया था, ऋतुराज जी ने। अभी तो नहीं है, कृष्णा दास जी का आ गया है, चलिए हाँ अनम्यूट करिए, उसके बाद ऋतुराज जी आप तैयार रहेंगे। नमस्कार सर। हाँ कृष्णा दास जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम वेस्ट बंगाल से बाड़ी को बताया था कि दत्तगिराम सर। हाँ जय श्याम सर। जारसिम जारसिम। मैंने न्यू ज्वाइन किया है और मेरे को जो तुलसी पेंट है वो अच्छा लगा, मेरे को इसमें काम करने का मन है, तो थोड़ा नॉलेज मिल जाए तो अच्छा है। नॉलेज मिल जाएगा आपको। अपने टेक्निकल अचीवर्स को अपना आईडी नंबर, नाम और मोबाइल नंबर आप नोट करा दीजिएगा,
ठीक है, उसके माध्यम से वो आ जाएगी लिस्ट, तो अपन उसको कर लेंगे अपन, ठीक है। सर ये कब आएगा ये आप अपने अपलाइन टेक्निकल को आप संपर्क करिए, अपने अपलाइन में जो भी रोल्टी हो टेक्निकल उससे, ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। हाँ, ऋतुराज जी को करो अनम्यूट पहले। सर हाँ ऋतुराज जी बोलिए। मुझे ये जानना था कि जब एक आदमी हमें ऑर्डर देगा अपने घर के कलर के लिए, तो वो जो शेड्स वगैरह वो सब कैसे बनेंगे? और शेड जो ऐसा है ऋतुराज जी, शेड जो है कि जिस तरह से मशीन आती है, मशीन के ऊपर जो शेड नंबर लिखा रहता है, जब उस शेड का कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिक बना के दे देगा टिंटिंग। वो तो हमने देख लिया था भुवनेश्वर में उस दिन। हाँ, वो हर जगह पे अवेलेबल होगा कि नहीं पूरी में? जैसे ऑर्डर देने के वक्त ही हमें मिले कि हाथों हाथ ही मिल जाना चाहिए? कैसे मशीन देखिए, मशीन है अलग जगह से आती है, मशीन एक अलग जगह से आती है, पेंट अलग जगह से आता है, लेकिन मशीन लगभग आपको ऑर्डर देने के 1 महीने के भीतर भीतर मिल जाएगी। ओके सर। 1 महीने के भीतर भीतर मिल जाएगी। फिर मशीन जो ही लगेगी तो मशीन के बाद जो उसके इंजीनियर्स हैं वो आके उसको स्टार्टअप करवाएंगे, उसको आपको पूरा समझा के जाएंगे, आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे। आपको जूम सर ऑनलाइन देते हैं या फिजिकल आके देते हैं? सर फिजिकल फिजिकल आके आपको ट्रेनिंग देते हैं और सारा सब कुछ देता है। उस मशीन की जो वारंटीज है वो सारा वो सब चीजें आपको पूरा बता के जाएंगे, कैसे क्या है कैसे नहीं करना, ठीक है। सर थैंक यू। ऋतुराज जी आपसे बड़ी उम्मीद है, उड़ीसा में सबसे बड़ा बिजनेस होना आपके माध्यम से। जरूर होगा, प्रभु की दया रही तो जरूर होगा सर। नहीं, हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अरबों का बिजनेस आप अकेले निकाल देंगे, क्योंकि उड़ीसा में जो आपके दास बाबू जो है, वो दास बाबू को अगर जब आप ये करेंगे तो आपके पास ये पूरा ये निकाल के दे देंगे। जी होगा सर, बिल्कुल। राजभट जी। थैंक यू। हेलो सर, जय सिंह सर। जय सिंह सर मैं राजभट कलकत्ता से बोल रहा हूँ, नगर से। हाँ, मैं तो अपना घर में तो रंग किया हूँ, अच्छा रंग बहुत अच्छा है सर। मेरा जो कलर है ना, कलर व्यापक कलर है सर। नहीं बिल्कुल सब कुछ ठीक है सर। देखो हमने भट्टाचार्य जी, हमने हमारे घर में तो कर लिया, लेकिन हमारे घर से नहीं होगा। जब हम लोगों के घरों में करेंगे, स्कूलों को पोतेंगे, हॉस्पिटल को पोतेंगे, तब जाके हमारे पास ये होगा, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है, आपका बात तो हमको समझ गया, आ गया। हाँ। 2 आदमी मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, वो लोग रंग का काम कर रहे हैं, उसके साथ बैठा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। अब आप अपने जो भी टेक्निकल उनका साथ तैयारी कर लीजिए आप पूरा, ठीक है। और 5 सर है ना, 5 सर जो मदनीपुर में रहता है, 5 सर। ठीक है। और एक काम है सर, एक बात बोलना चाहता हूँ सर। जो हमारा घर में जो रंग किया, जो पेंटर है जो रंग किया, वो हमको एक ही बात बोला है, या हम लोग का जो पुट्टी है ना, वो पुट्टी तो हम लोग को तो लिक्विड है ना, वो बोला जो बस्ता वहां पे ऐसा है कि मेरी बात सुने सुमित दा, सुनो भट्टाचार्य बाबू, बात ऐसा है कि वो सारी चीजें होगी, उसके बारे में पहले आप थोड़ा सा, पहले आप तो कह रहे हो यार मैं तालाब में तो कूदूं जब मुझे नहाना आ जाए, तैरना आ जाए। तो पहले आपको थोड़ा सा तालाब में कूदोगे जब भी तैरना आएगा, जब आप इसमें काम करोगे तब होगा ना। अभी 2 दिन तो अपने घर में पोतने से सारी चीजें थोड़ी पता चलेगी, वो सब चीजें हैं। अब आप कंटिन्यूटी रहोगे तो आपको पता चल जाएगा। थोड़ा अनम्यूट करते रहना जी। हाँ सुधान है। हाँ जय सिंह सर। जय सिंह जी भाई 1 महीने हुआ ये तुलसी के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, ये बड़ा बिजनेस होगा वो मैं देख लिया। तो आपको सहयोग तो जरूरत है। तो ये मैंने जो श्यामनगर में अजीत गए थे, मैं तो तबीयत ठीक नहीं था इसलिए नहीं जा पाया। तो अभी गर्मी आ रहा है, आपका मीटिंग में ज्यादा हो रहा है, तो मैं 1 साल के अंदर थोड़ा अच्छी बार निकालना प्लान कर लिया। आपको तुलसी के बारे में ही प्लान किया ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हर घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये बारे में जो प्लान भी मैं कल कर लिया, तो ये तो 10-12 आदमी था। तो आप तो यहाँ पर कलकत्ता आ गया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कल परसों के अंदर आपको पास जाकर थोड़ा मुलाकात कर लेंगे मैं, ठीक है सर। तो मेरा बंगाली में कोई बुकलेट है यहाँ पर? बंगाली में बुकलेट नहीं है अभी, सारा हिंदी और इंग्लिश ही मिलेगा अभी, ठीक है ना। अच्छा ठीक है सर, आपको पास जाकर मैं थोड़ा प्लान निकाल चलेंगे। तूफान घोष जी। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार दादा। जय सिंह सर। जय सिंह। बोले सर हम सर वेस्ट बंगाल बीरभूम डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से हैं। तो हमारे यहाँ से पीयूसी का डिस्टेंस है 80-85 किलोमीटर, 73। तो उसमें से भी हम 10 घर अभी तक मोटरसाइकिल में रंग लाके किए हैं।
फिर भी यहाँ पर जो पीयूसी कराने के लिए जो कलर पीयूसी कराने के लिए जो बोलते हैं आदमी को, तो होता क्या है, जो वो लोग बोलता है जो 5% कमीशन से हम लोग ऐसा कैसे है दादा, कलर करें। अब मैं तूफान आपको मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले अच्छा तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ सर। कि आप ऑटोमेटिक जब वहां आप काम करना शुरू करेंगे तो पैंट जो है कि कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर तैयार हो जाएगा। देखिए कि जो बात आ रही 5% की, हाँ 5% जो है कि आप देखिए कि कॉमर्शियल प्रोडक्ट है ये। यहाँ जब कोई भी व्यक्ति अगर पैंट पे ढंग से काम करता है तो उसकी सेल होती मिनिमम 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख की। इसके अंदर जो है कि 50 लाख की सेल तो ये मामूली बात है ना। तो वो सारा देखिए कि वो क्या हमारे सर, यहाँ तैयारी से करनी। हमारा डिपो का दूरी है 85-90 किलोमीटर, तो वहां से उनको 2.5% ऐसे ही कैरिंग कॉस्ट में चला जाता है, हाँ, इसलिए कैरिंग कॉस्ट। इसके लिए क्या है कि अभी आपके जो अपलाइन में टेक्निकल है, एक बार उनसे बात अच्छा करिए और कुछ लोगों को वहां आप और तैयार करिए तो कोई ना कोई मिल जाएगा आपको आसपास में। और अगर कोई पिकअप सेंटर लेना चाहता है तो डिपो से क्यों लाए माल, पैसा लगवाओ, आप डायरेक्ट गाड़ी मंगाओ कंपनी से, अच्छा सर, डायरेक्ट गाड़ी उसमें भी क्या आती है परसेंटेज कंपनी से। कम लगता है? हाँ, उसमें क्या सर परसेंटेज कम लगता है? परसेंटेज कुछ लगता ही नहीं, खर्चा ही नहीं लगेगा आपका, सीधा डायरेक्ट वहां आके खाली खाली होगी आपके यहीं। तो उसमें उसमें सर कितना माल लेना पड़ेगा एक गाड़ी में? तो 12 टन। 12 टन, हाँ, मैंने लगभग कितना रुपया हो सकता है? रुपया तो आप कौन सा ऑर्डर देते हो उस पे है। अभी हम क्या, अच्छा सर। आप सारा ऑलराउंडर देते हो, ग्रेस देते हो, कौन सा देते हो तो उसके ऊपर है। अब आप ठीक है ना। तो 12 हाँ सर। टन जो है, 12 टन पे 12 टन है, 12 टन के ऊपर आप डायरेक्ट गाड़ी मंगाओ। अभी बहुत सारे जो टोयोटा वाला बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट गाड़ी मंगाते हैं ना। आप 2 गाड़ी अच्छा डायरेक्ट सर। मंगाओ, जो कोई अगर छूट फूट कम पड़ गया तो उसको अगर आपको तुरंत कस्टमर को सप्लाई देना है तो फिर डिपो से आके लेके आ जाओ, उस पर ज्यादा वैल्यू नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, हाँ सर, ठीक ठीक है सर। इस पे अपन डायरेक्ट गाड़ी, ये सबसे बढ़िया सुविधा है इसमें कि आप 12 टन मंगाओ, सीधी गाड़ी पिकअप सेंटर पे खाली होगी, ना लोडिंग अनलोडिंग का किसी चार्जेज का खत्म है। मतलब जो चार्जेज लगता है भाड़ा ना, उसका खत्म मामला। विनमय जी। सर मैंने अभी 2 बिल्डिंग पेंट कराया है, एक हो चुका है और एक काम हो रहा है। और उसमें एक गलती हो गया था, मतलब कि ऑलराउंडर लगाना है और उन्होंने जो ये लिया है मिंट प्राइमर ले लिया, तो उसमें एक गलती हो गया। और बाकी एक बड़ा बिल्डिंग में काम चल रहा है। लेकिन मेरा जो सवाल है वो, मैं आज एक अपार्टमेंट मतलब कि फ्लैट देख कर आया हूँ, तो उस फ्लैट में ना पाउडर पुट्टी लगाने के बाद प्राइमर लगा के वो छोड़ दिया, मतलब कि प्राइमर लगा दिया। तो हमारा पेंट लगाने से पहले कि हमारा प्राइमर फिर से लगाना पड़ेगा या डायरेक्ट पेंट लगाए? आप कितना, हाँ सर, थोड़ा सा देखिए क्या है कि अगर आपने प्राइमर, अगर उन्होंने कोई सा भी लगा दिया प्राइमर, तो पता नहीं कि कौन सी ग्रेड का लगाया अपने। जैसे क्या है कि इंटीरियर के अपने पास प्राइमर भी 3 तरह के प्राइमर है, इकोनॉमी है, प्रीमियम इकोनॉमी है और लग्जरी है, 3 तरह के प्राइमर है। अब उन्होंने प्राइमर लगाया कौन सा। अब अगर हम उन्होंने इकोनॉमी लगाया और हमने अगर लग्जरी वाला पेंट कर दिया, जैसे कि ऑलराउंडर कर दिया, एलेंजा कर दिया, तो उसकी थोड़ी सी ड्यूरेबिलिटी में कुछ फर्क आ जाएगा। जी, हम तो जो क्यों? उसकी लाइफ बोलते हैं ना, जैसे कि ऑल राइट की लाइफ बोलते हैं हम 10 साल, लेकिन अगर 10 साल के लिए क्या है कि हमारा सुपर प्रीमियर जो है कि लग्जरी प्राइमर लगना चाहिए। अब उसकी जगह पे हमने अगर इकोनॉमी वाला प्राइमर लगा दिया और फिर हम उसको एलेंजा लगा दें या अपना ऑल राइट लगा दें, तो उसकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ना चाहिए। मेरी थॉट जो मैंने अभी समझा इनके साथ रह के। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो फिर से एक बार प्राइमर लगाना है, मतलब कि वो सर एक बात सर, इसमें इसमें 3 चीजें समझना। एक, सबसे पहली चीज तो आप ये समझो, 2 या 3 चीजें जो है कि ये प्राइमर कब लगाया गया, वो पुट्टी करने के बाद, मतलब कि कितना समय, हाउ मच टाइम? 10-15 दिन हो गया। हाँ, मतलब नया ही है, कोई दिक्कत नहीं। नया ही है, कौन हाँ। सा प्राइमर लगाया गया? वो मेरे को पता नहीं है, वो फ्लैट वालों ने लगा के छोड़ेगा, मतलब। तो वही सर का बिल्कुल सही कहना था कि आप कौन सा प्राइमर लगा हुआ है। अगर वो भी मार्केट में हमारी कैटेगरी के सामने प्रीमियम में ही फॉल होता है तो ठीक है, आप डायरेक्ट ला सकते हैं, उसमें फिर सामने वाले को संभावना जरूरत नहीं है। और नहीं, अगर उन्होंने बहुत ही कुछ बेसिक लगाया है लेकिन आप अच्छा प्रोडक्ट देना चाहते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। तब हम अपना प्राइमर जो हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से बोला गया उसे, इसमें 2 बात है इनमें।
उनको ये कहना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। देखिए कि अगर आप इस प्राइमर के ऊपर अगर हमारा कलर ये लगाते हैं, एलेंजा लगाते हैं या ऑलराइट लगाते हैं, तो इनकी लाइफ जो कि 10 साल की ये लिखी हुई है, लेकिन आपका प्राइमर की क्वालिटी हमें ध्यान नहीं, इसलिए हम इसकी लाइफ के लिए हम आपसे गारंटी नहीं लेंगे कि इसका 10 साल की लाइफ रहेगी या नहीं रहेगी। अगर आप हमारे कमिटमेंट के हिसाब से 10 साल की लाइफ या इस तरह से कराना चाहते हैं, तो फिर हम प्राइमर हमारा लगाएंगे। एक दोनों ऑप्शन दे दो उसको। हाँ, और थोड़ा सा समझ लीजिए सर कौन सा लगा है तो आपको आसान हो। ठीक है सर, ठीक है, ओके। अशोक जी। अशोक जी को क्या सवाल है? तो लोगों के सवाल पूरे करने वाले हैं। अरे फिर ये नहीं आ रहे, मैं हम तो इनसे सीख रहे हैं। अशोक जी है, नीलकमल है जो काम कर। अरे दादा आवाज नहीं आ रही, आप ये निकालो। ईयरफोन निकालो, मोबाइल वहीं से भी निकालो और यहाँ से भी निकालो, जब तक दूसरे को ले लो। श्रीवास्तव जी। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार, जय जगन्नाथ। नमस्कार, जय जगन्नाथ प्रहलाद जी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। देखिए सर, ये है ना, कलर तो आएगा तो बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक बात है, जो पीवी कितना है, कितना %? बीवी हमारा जो बीवी हाँ, बीवी की चिंता मत करो, बीवी बहुत बढ़िया है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना, बीवी की चिंता मत करो, बीवी बहुत बढ़िया है इसमें। ठीक है सर, ठीक है। मोटा बीवी वाला प्रोडक्ट है। आने के बाद बिजनेस 10 गुना बढ़ जाएगा सर लास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो देखिए सोचा वो हम आपसे जो है कि वहां से अरबों का बिजनेस निकालना पूरी से। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय तुलसी टेंट, जय आरसीएम। राजू जी। जी सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम। सभी गुरु को मेरा आदाब सलाम प्रणाम। सर जी, एक क्वेश्चन मुझे ये पूछना था कि क्या सर इसका कटलैक नहीं आता क्या? कटलैक। अच्छा राजू जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? कटलैक जो होता है। हाँ हाँ, वो भी बता रहे। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। और जी सर, रहने वाला मैं बहराइच का हूँ, लेकिन लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। ऐसा है कि और सर कहने का मकसद, जी सर, लखनऊ के किसी भी पिकअप सेंटर पर जाएंगे, पिकअप सेंटर के ऊपर ये अगर कोई पेंट का पिकअप सेंटर होगा तो वहां आपको मिल जाएगा तुलसी पेंट का कैटलॉग। नहीं तो लखनऊ में डिपो है, डिपो पे भी मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिले तो 19 मार्च को मैं लखनऊ आ रहा हूँ, आपके अपलाइन टेक्निकल अचीवर को बोल देना ताकि वो बता देंगे, तो 19 मार्च को मैं लेता आ जाऊंगा। साहिल भाई है अपलाइन। सर साहिल सर है मैं अपलाइन, और वो सर मैं 2 बार जा चुका हूँ यहाँ पिकअप सेंटर पे। हाँ नहीं है तो चलो उनको साहिल भाई को बोल दो, कोरियर से भेज देंगे पटना से। साहब लोग तो पेंट पे काम करने वाले केरल से अरुणाचल प्रदेश में माल भेज दिया, पेंट भेज दिया, आप तो कलर चार्ट की बात कर रहे हैं। और सर एक क्वेश्चन और था सर। हाँ, बहराइच में एक लोग इसका एजेंसी लेने के लिए कह रहे थे, बहराइच में। हाँ जिला तो बहराइच पे अगर एजेंसी लेने के लिए तैयार है तो 20 तारीख को मैं बहराइच में ही हूँ, आप मेरे से मिला देना। जी सर, जी सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, यस सर। मफिजुल इसके। हाँ जी सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। सर मैं टारगेट लिया हूँ कि पेंट में मैं आगे जाऊंगा, इसकी वजह से मैं अपना टेक्निकल अचीवर सत्यजीत आशीष सर से बात किया मैंने। तो आशीष सर बोला है कि आज मीटिंग है तो मीटिंग अटेंड करो, मीटिंग में थोड़ा बात करो, देखो कैसा क्या लगता है, समझ में आएगा। तो मैं बोला ठीक है। तो कहाँ से बोल रहे हैं मजबूर जी आप? सर मैं पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद से बोल रहा हूँ। मुर्शिदाबाद से बोल रहे हैं, ठीक है। तो सर मुर्शिदाबाद में जो हमारा यहाँ पर नवग्राम में एक पिकअप सेंटर है पीयूसी, तो वहाँ पर एक मतलब कि इसका पेंट का, तुलसी पेंट का एक ये मिला। तो बोला कि सर आप आगे करिए, इस चीज को ही करिए, आप हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, इसके बारे में आप आशीष दा से बात कर लीजिए, उत्तम चक्रवर्ती से बात कर लीजिए, देबूदा से बात कर लीजिए, आपका सारा हो जाएगा।
और हर जो भी पेंट की मीटिंग होती है उसमें जब आप आईडी नंबर, नाम, मोबाइल नंबर लिखा देंगे तो आपके पास हर गुरुवार को जो मीटिंग होगी उसका लिंक आ जाएगा आपके पास ऑटोमेटिक। ठीक है। हाँ विक्रम मजूमदार जी। हाँ सर, जय श्याम सर। जय आरसीएम था सर हम विक्रम मजूमदार बोल रहे हैं सर, कोलकाता से। सर वैसे तो आपसे डायरेक्ट बात नहीं हो पाता है, तो आज सर मौका मिल गया तो एक बहुत एक क्वेश्चन है सर। सर मेरे टीम में एक डॉक्टर है जो कि आयुर्वेदिक का डॉक्टर है, और जिनका सर अंडमान पे सर बहुत बड़ा नेटवर्क है। करीब सर 200 से भी ज्यादा उनका जो पेशेंट है वो डायरेक्ट है। तो सर वहां पे कैसे प्रोडक्ट भेज सकते हैं या कुछ कर सकते हैं? आप अभी कलकत्ता में कहाँ रहते हैं? सर हम रहते हैं महेशतला में सर, टालीगंज सपन दास का घर का नजदीक में रहते हैं। तो ठीक है, आप कभी मेरे से जूम पे अलग से बात कर लीजिएगा, नहीं तो कल मैं 12 बजे पहले आपको हल्दीराम के पास या जो है कोयला विहार वहां मिलूंगा मैं ऑफिस में, तो वहां आके मिल ले आप मेरे से। नहीं तो फिर मेरा नंबर लेके आपके अपलाइन से मेरे से बात कर लेना आप। ठीक है। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ विजय जी। हाँ विजय जी अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ बोलिए। नेटवर्क की प्रॉब्लम, आप वीडियो ऑफ कर दीजिए सर। हाँ वीडियो ऑफ कर दो, वीडियो आप। हाँ वीडियो ऑफ कर दिए। हाँ आप बोलो सर। सर मैं कंटाई से विजय बेहरा बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। सर हम भी तुलसी पेंट का ऊपर काम कर रहे हैं। तो तुलसी पेंट का हम एक यहाँ पिकअप सेंटर खोलने के लिए भी एप्लीकेशन डाला है। तो हम सर एक तो बात पूछना चाहते हैं कि अगर प्रेस प्राइमर लगाए, प्रेस प्राइमर लगा के उसका ऊपर ऑलराउंडर और एलेंजर लगा सकते हैं सर? नहीं लगा सकता। प्राइस पे सर? हाँ प्राइस सर। सुमित जी। जी सर। प्राइस पे लगा सकते हैं क्या? प्राइस पे सर देखिए, एलांजा तो आप ठीक है फिर भी, लेकिन ऑलराउंडर के लिए बनती कोशिश आप इटर्निटी डैम प्रोटेक्ट को एज अ प्राइमर यूज करें। देखो प्रेस पे आपका काम अब चल सकता है, लेकिन काम सही काम अगर कहेंगे तो हम इटर्निटी डैम प्रोटेक्ट को एज अ प्राइमर। सर अभी देखिए कि अपना जो ऑलराउंडर वाली जो क्वालिटी है अपने यहाँ तो 9,000 समथिंग है, और मार्केट में 14,000 16,000 की है। और उसके ऊपर अगर डैम्प वाला अगर ये हम प्राइमर लगा देंगे तो उस क्वालिटी में मतलब कितना आ जाएगा, जो 10 साल की हो 10 साल बाद क्या हो 12 साल भी वैसे ही लगेगा जैसे। ठीक है ना। फिर क्या है कि विजय दा आप क्या करोगे कि अंदर से तो आदमी बीमार और शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, लेकिन बाहर से कपड़े अच्छे पहना कर उसको आप कुछ दिनों के लिए अच्छा दिखा दोगे आप। जी सर, हमको पहले पता नहीं था, हम पहले अपना घर में लगाए हैं। के उसका ऊपर लगाए हैं। तो अब क्या है कि आप बढ़िया वाली क्वालिटी लगा दोगे तो कम लगेगा आपके घर में लगाए हैं। ठीक है ना। ठीक है सर, हम भी पेंट का ऊपर काम कर रहे हैं और पीयूसी भी खुल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। ठीक है पेंट का। हाँ विवास बोल, अनम्यूट करो। जय आरसीएम। जय आरसीएम। सर तुलसी पेन में बहुत अच्छा काम हो रहा है मेरे इधर में, और मेरे टीम में एक तुलसी पेन का पीयूसी भी है। और हमारा जो नांदेड़ का टूर है उसमें हमारा टीम से अभी 4 आदमी क्वालिफाई हो गया, और भी 2 इस महीने में हो रहा है। तो सर मेरा एक रिक्वेस्ट है, करमपुर में तुलसी पेन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए सर। ऐसा है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अनूपदा से बात करो, अनूपदा करवा देंगे। अभी तो तुम देखिए कि हम अगले गुरुवार को तो बात कर रहे हैं, उसके अगले गुरुवार को हम एक इन्वेस्टर मीट रखेंगे। आपकी टीम में जितने भी पिकअप सेंटर खोलने के लिए आप जिन लोगों को तैयार करवाना चाहते हैं, उन लोगों की हम सिर्फ उन लोग और वो लोग व्यक्ति और एक लीडर के साथ में जो खुलवाना चाहता है वो टेक्निकल अचीवर। ठीक है ना।
अगले और बुधवार- सर और एक सर बात सेटा वो है मेरा बहरमपुर में एक आदमी को मैंने पेन का और पीयूसी बारे में बताया, थोड़ा इंटरेस्ट भी है, तो उसको भी इसमें ले सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बहरमपुर नहीं में नहीं, वो जो जिनको आपको पिकअप सेंटर खुलवाना है, कभी भी आपको उनको इस मीटिंग में नहीं बिठाना है अभी, जब तक कि वो पेंट पे काम नहीं कर रहा हो। उसके लिए हम हर 15 दिन में एक मीटिंग करेंगे, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, ऐसे जितने भी हो, हम डे फिक्स कर लेंगे महीने में एक दिन या कोई भी, उसमें 1 घंटा आधा घंटा की हम बात करेंगे। उस इन्वेस्टर्स मीट में ही हम उन लोगों से बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। उसके साथ में उसका टेक्निकल अचीवर या जो रॉयल्टी अचीवर वो साथ में होगा और ये होगा, ठीक है। करेंगे, बड़ी प्लान करेंगे। विवास तुम अभी करो, मुर्शिदाबाद तुम्हारे लिए पूरा, मुर्शिदाबाद लेके दार्जिलिंग तक का पूरा का पूरा खाली है तुम्हारे पास पूरा। फरक्का खूब उधर करो तैयारी। ठीक है सर। हो गया सर। तो चलिए सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज के जितने भी लोग आए हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर पेंट पे अगर काम करना चाहते हैं तो आप अपने अपलाइन, रॉयल्टी और टेक्निकल के साथ में अपना आईडी नंबर, नाम और मोबाइल नंबर लिखा दीजिए। लेकिन नाम लिखाने से पहले अपने आप से एक कमिटमेंट करिए कि मैं इसके कंटिन्यूटी हर गुरुवार की जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में आऊंगा, जो यहाँ पर काम बताया जा रहा है वो करूंगा। अगर जैसा हम बता रहे हैं अगर आप वैसा वैसा करते रहें तो हम पक्का ये बात करते हैं कि आने वाले 2 से 3 साल में हम आपको कोर लीडर बन जाएंगे, ये तय है। लेकिन होगा तभी, कहते हैं कि फ्लाइट में जयपुर से या फ्लाइट के अंदर दिल्ली से कलकत्ता की दूरी 2 घंटे में तो हो जाती है पूरी, लेकिन फ्लाइट के नॉर्म्स और वो सारी चीजें हम टाइम से पहुंचे, टाइम से करें, उसके नॉर्म्स को माने, उस तरह को पढ़ के, क्योंकि ये उसी तरह का है कि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं, बस से जाना चाहते हैं, फ्लाइट से जाना चाहते हैं। अगर अपनी पीनू को फ्लाइट की तरह से बड़ी फास्ट अगर अपनी पीने हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास तुलसी पेंट का जरिया है, तो तुलसी पेंट के पास फ्लाइट का जरिया है, ठीक है। तो आप ये चटर्जी बाबू फिर परेशान होंगे। चलो, हाँ हाँ सर, जय हरसिम सर। जय हरसिम। हाँ सर, मेरा टीम में 2-3 काम तुलसी पेंट्स का ऑलरेडी हो चुके हैं सर, और मेरा एक क्वेश्चन है सर, अभी मैं बाद में हूँ। तो वो जो स्टेनर जो है ना, वो स्टेनर का कोई बिलिंग नहीं हो रहा है सर, और मिक्सिंग के लिए मिक्सिंग चार्ज 20% स्टेनर, जितना भाव है स्टेनर का टोटल अमाउंट के ऊपर 20% एक्स्ट्रा ले रहा है, ये सही है क्या? हाँ, तुम्हारे पास कहाँ चाकदा से आ रहा है क्या मैटर ये? हाँ जी, कहाँ से आ रहा, चाकदा से? नहीं सर, मैं मिदनापुर से, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे मिदनापुर में? मिदनापुर घाटाल में सर। घटाल में? घटाल में पिकअप सेंटर है तुलसी पेंट का? हाँ जी, गौरा में है। गौरा में है। तो देखिए क्या है कि अभी क्या हो रहा है कि इनके जो है कि तुलसी पेंट के जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर किसी पे अपडेट है, किसी पे अपडेट नहीं है। ये आज मेरे भी यहाँ बात की, मेरे भी 2-3 पिकअप सेंटर का आया। तो अभी हम इस पे सर कोई बात करेंगे इस तरह से कि एक मुहिम लगा के, एक व्यक्ति को, किसी को लगा के उसके सॉफ्टवेयर को हम सर ये बोल के वो कौन सा एक एनी डेस्क से लेकर उनका अपडेट करना पड़ेगा सभी को, एक-एक। तो ये अभी देखिए क्या है कि ये वर्क देखिए दादा, मार्च ये रहेगा। मार्च से पहले तो हम कोशिश करेंगे कि एनी डेस्क से लेकर सबको ये एक सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा। वो मेरे पास आज भी एक जैसे कि कुछ आया है कि कहीं एक पिकअप सेंटर रेट अलग और दूसरे पिकअप सेंटर रेट अलग है, तो सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का प्रॉब्लम है। तो सॉफ्टवेयर उसका अपडेट नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। तो वो हो जाएगा 10-15 दिन या 15 दिन, ठीक है। और सर वो जो स्कैनर का जो बिलिंग नहीं हो रहा है, सिस्टम क्या ऐसा ही है सर? हाँ, उसके ऊपर पीवी नहीं है सर, स्टेनर्स पे बिलिंग होता है लेकिन पीवी नहीं जी, ठीक है। और ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू दादा। घटाल जो है, मिदनापुर जो है कि देखिए कि मिदनापुर अलग तरह का एक है। मिदनापुर में तुम्हारे को बड़ा काम करना है अपने को, घटाल उधर। हाँ नीलकमल। यस सर। सर एप्स को थोड़ा और बेहतरीन करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहा था बार्जर का जो एप्स है उसमें वॉल में देने से उसका क्या कलर होगा उसका संग संग दिखा रहा है। उस तरह कुछ अगर रास्ता है, हम एप्स में पार्टी को संग संग दिखा सकते हैं इस कलर, इस वॉल में कैसे कलर कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है,
तो वो मेरे ख्याल से अट्रैक्टिव है मेरे को, उस बर्जर का जो एप्स मैंने देखा, तो इसी हिसाब से ऐसा कोई रास्ता है तो सर देखिए देखिए नीलकमल, सर। ऐसा है कि जब ध्यान हो तुम्हारे को, तो हमने जब शुरू किया था तो एक तुम जानते हो तो एक पीके सराफ जी थे, पीके सराफ जी के सीआईटी बिल्डिंग में, काकुरगाची की सीआईटी बिल्डिंग में एक पलंग के नीचे हमने यहाँ की शुरुआत की थी। देखिए ठीक है, फिर वहां से नेमीचंद बामनवाला के वहां आए, वहां से फिर धीरे धीरे केस्टोपुर आए, है ना, और फिर केस्टोपुर से कहाँ कहाँ आए, कहाँ एक ऐसा था ध्यान हो तो तो अच्छे पोजीशन में आया है ना। और एक एक दो दो पांच पांच किट के लिए मुझे एक अच्छी तरह से याद है कि मैं अशोक नगर हाबरा गया था, हाबरा के पास में अशोक नगर, वहां गया था और पूरे दिन बैठा रहा, सिर्फ 2 लोगों से मिलके आया मैं, है ना। तो ये देखिए क्या शुरुआत है अभी। अभी नहीं मेरे नहीं को भी अगर एकदम सारे अपने तुलसी पेंट के सारे प्रोडक्ट और मार्केट के कौन से प्रोडक्ट है उन सबकी, क्योंकि ये उदाहरण में सिर्फ ये एलेंजार अपेक्स अल्टीमा देते थे, तो एलेंजार अपेक्स अल्टीमा का सारा याद हो गया मुझे, बाकी अभी मेरे को भी नहीं। तो ये सब चीजें क्या है कि धीरे धीरे मैं भी अभी टाइम नहीं हो रहा, तो इससे सब चीजें सीखने पे कर रहे नहीं, हैं। इसीलिए तो सुमित सर का हाँ, तो ये याद सब दिला चीजें रहा क्या हूँ है कि सर। अपन जब अपनी स्पेशल मीट होगी ना, टेक्निकल मीट या इन्वेस्टर मीट, या जब हम अलग से करेंगे, जो कि इस पे लीडर्स में भी जो कि एक लेवल के ऊपर के लोग जो काम कर रहे हैं उनके साथ बैठेंगे, तो अपन बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि क्या क्या देखिए कि ठीक ठीक सुधार हर चीज में गुंजाइश है, हमारे एकदम में भी गुंजाइश है, तो एप्लीकेशन में भी गुंजाइश है, और हमारी वर्किंग पैटर्न में भी गुंजाइश है। जहां ठीक जहां पे ठीक। भी गुंजाइश होगी उन सारी चीजों को हम ठीक करेंगे, फिर कहीं पर भी हो अगर अपना, ओके सर, ठीक है ना। थैंक यू सर। अरे भाई तेरे तो माल आ जाएगा ना हाली शेर से, ये क्या कैसे है। सर नहीं सर, सर माल को नहीं सर बोल रहा है सर, मैं हाँ सुमित सर के साथ बातचीत कर रहा हूँ सर। बोल हाँ रहे हैं सर, येलो जो बेस होता है ना, येलो जो कलर ऑरेंज कलर होता है, वो आवड़ा में और ऑलराउंडर में आ रहा है, ठीक है, किंतु तो भीगर में नहीं आ रहा है सर। उसमें भीगर में मैनुअल जाके येलो बेस स्टेनर डाल के कलर करने से हो जाएगा सर। उतना मैच नहीं हो पाएगा, नजदीक पास आप आ जाओगे, बहुत ज्यादा मैच नहीं कर पाओगे। सर मैच नहीं चाहिए सर, पार्टी को चाहिए कम से कम सा। आवड़ा में दे रहा हूँ तो बोला ज्यादा हो गया, हम तो भीगर में मैनुअल के देके येलो देके दे दिया, आप बोले हो गया। कोशिश करके देख लो, बेहतर है कि आप 1 हाँ, लीटर बना के देख लो। कोशिश करके दे दिया सर, कलर बहुत अच्छा हो गया, पार्टी खुश हो गया। ये तो बढ़िया, फिर क्या सोचना। इसलिए सर गलत काम कर रहे हो तो इसलिए सर बोल रहा हूँ सर। नहीं नहीं, कोई गलत नहीं है, दे सकते देखिए हो। कि गलत काम नहीं, दुकानदार का और सही मायने में लीडर का सबसे बड़ा काम है कि कस्टमर खाली नहीं जाना चाहिए। बस एक कहावत है कि जो जो कस्टमर पेड़ी पे चढ़ गया वो खाली नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। अब उसको खाली नहीं जाने देने के लिए उसको, और ऐसा नहीं कि कुछ भी पेलना, उसको खुश करके भी भेजना है। खुश करके से दे रहा हूँ सर, उसमें तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया तो दूसरा दिन बोला दिया सर, इसलिए। ठीक है, ठीक, ठीक है सर। हाँ शांति। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। उस दिन तो श्यामनगर प्रोग्राम में आया था, बस सर का जो 14 रूल्स दिया, 7 कार्डियल रूल्स और 7 बेसिक रूल्स, तो उस रूल्स को मेरे को मानना, हर को मानना पड़ेगा, बट मैं तो काम करना चाहता हूँ, बट डर लगता है क्योंकि जो ये आलादा सब्जेक्ट है, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है हमारे लिए, तो मैं सीखना चाहता हूँ और सीख के ही करना चाहिए। इसलिए जो हमारा जो प्राइमर है, ऑरा है और मिंट है और प्रेडिश है, तो इस कम्युनिकेशन से कौन सा रॉन्ग देना पड़ेगा ये मेरे को जानना जरूरी है। देखिए मेरी बात सुनिए कि बच्चा जब देखिए स्कूल में जाता है तो एक कैसे लिखा हुआ रहता है, उसका पहले वो डॉट डॉट लिखा हुआ रहता है और उसको बोला जाता है कि तुम इस पे पेंसिल से घुमाओ, ठीक है। आज अभी अपनी प्राइमरी क्लास हुई और प्राइमरी क्लास के बाद में अभी आपके पास अगला टारगेट है आपके पास कि अपने जो भी क्वालिटीज है उन क्वालिटी के नाम और दाम दोनों अगले गुरुवार तक आपको लाना है, प्लस बाजार में जाना है और बाजार में जाके एशियन पेंट की कौन कौन सी क्वालिटी है उनका नाम और उनका दाम,
और बर्जर चलता, अपने यहाँ देखिए कि बंगाल में 2 ही चलते हैं, एशियन, बर्जर और डिलक्स, डुलक्स, ठीक है। इनके अपने कंपैरिजन से क्या है वो बाद में देखना, पहले उनके नाम और दाम याद कर लो तीनों के। यस। और अपना फिर अगली क्लास में फिर बात करेंगे क्या, अभी क्योंकि ज्यादा बता देंगे ना। एक बच्चे को बोल दे कि यार तू ग्रेजुएट करेगा जब तक तेरे को इतनी किताबें पढ़नी पड़ेगी, वो कहेगा यार मेरे से नहीं होगा, लेकिन उसको क्या छोटी सी किताब दी जाती है। वो भी सही है। ठीक है ना। और ये पढ़ने के बाद में ये बेसिक अगर आप ये कर लेंगे तो बाकी सारी चीजें आगे ऑटोमेटिक हो जाएगी। अभी पहली स्टेप ये है इसका। ओके सर, ओके सर, ठीक है सर। लेकिन एक और बता देता हूँ बात, हाँ जी, कि बाकी चीजों में तो हम जो थोड़ा सा ज्वाइन होते पहले किसी डिस्ट्रीब्यूटर को जाके अप्रोच कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे पास इसके नाम और दाम याद आते ही पहले हम किसी पेंट के कॉन्ट्रैक्टर को या किसी से जाके अप्रोच कर लें। जब तक हम ये नहीं कहें कि हाँ अब आप अप्रोच करो, तब तक आपको अप्रोच नहीं करना है, बस। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ बैनर्जी बाबू बोलिए। जय सिंह सर। जय सिंह सर, शुभ्रो का बात को हम थोड़ा सा टान के थोड़ा सा लेज बढ़ा देते हैं। तो शुभ्रो जी जैसे किया था वैसे हम भी एक तो किया था। किशोर कमल सर एक दिन बोला जेरकम एक तो रंग चाहिए, तो सामनागढ़ में जो हम लोगों का पेंट का दुकान है पिनकॉल में, तो उसमें मैंने 1 लीटर चाहिए उसका कोई पार्टी का। तो ये बोला सुदीप तो बोला है जे हमारे पास 1 लीटर नहीं है। हम बोला एक काम कर 9 लीटर से काट के 1 लीटर बना के दे दे, और 1 लीटर निकल जाएगा तो उसको 8 लीटर को 4 को करके दो डिब्बा में डाल दो। ऐसे किया था सर। चलो ये सब चीजें जुगाड़ करने पड़ेंगे आपको। चलो ठीक है, ये तो देखो क्या है कि एक्सपेरिमेंट करो। ये तो कह रहा हूं ना कि फील्ड है कि सब दुनिया में सबसे बड़ा गुरु ही फील्ड है। हाँ श्यामल। हाँ सर। हाँ सर बोल रहा हूँ ये पेन को लेकर तो बहुत अच्छा से काम हो रहा है मेरा। तो सर मैं टेक्निकल अचीवर हूँ और मेरा वाइफ का नाम पे पीयूसी भी है, मशीन वगैरह उठा लिया हूँ और काम भी बहुत अच्छा हो रहा है सर। पेंट्स का जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है। कुछ पेंटर्स जो है और कुछ जो पेंटिंग लाइन का जो ये लोग है ये बोल रहे हैं सर बार्जर में जो डिब्बा होता है, डिब्बा का अंदर सर लाइफ टाइम जो होता है ये 7 साल 10 साल वो लिखा रहता है। ऐसा है। और मेरा हम लोगों का सर ब्राउचर में है, तो हम तो वो तो दिखा रहे हैं सर। अगर ये भविष्य में किया जाए तो हाँ। अभी आपके अपलाइन में एमराल्ड कौन है? एमराल्ड है सर ये निहार रंजन साहा, एनआर साहा। आपके हाँ, पास अभी सर नई चीजें जो आ रही है, नया अपना जो पैकिंग आएगा उस पर लिखा हुआ रहेगा ये। अरे सर बहुत बढ़िया सर। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, एकदम एकदम। हाँ बिल्कुल नया पैकिंग आ रहा है, उसमें बिल्कुल लिखा हुआ रहेगा। थैंक यू सर, एकदम 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 बहुत ये खुशी का बात है सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। चलिए अभी सुब्रत तुम्हारे से बात हो गई, प्रभात घोष से बात कर लेते हैं एक बार फिर। हाँ हाँ तेरे को भी करते हैं अनम्यूट भाई। हाँ प्रभात। सर जी जय सिंह सर। हाँ जय सिंह। तो सर एक मेरा भी एक क्वेश्चन है कि वो जो 7 कार्डिनल्स का जो 5th नंबर जो रूल्स है दूसरे कंपनी का विक्रेता का साथ हम लोग मिलजुल ना करें, कभी ना मिले। लेकिन सर आज मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर जो काम कर रहा है तो उसका भी एक दूसरा कंपनी का दुकानदार का साथ बिठाया। तो पहले हम उसको बोले थे कि हमारा जो 7 कार्डिनल्स का रूल्स है कि दूसरा कंपनी का विक्रेता का साथ नहीं बिठाना चाहिए। अगर सर वो खुद अपने से चाहे कि मैं इस कंपनी का प्रोडक्ट बेचूंगा तो क्या सर बात कर सकते हैं? हम लोग गए थे उसके साथ बात भी किए थे सर, ऐसा लेकिन तो रूल्स में नहीं है। देखिए 2 चीजें हैं। ये सब क्यों बताया जा रहा है कि आप किसी भी कंपनी, क्योंकि अभी आपने वो सुना होगा ना कि आप उसको समझाने जाए अगर आपके पास इतनी मैच्योरिटी नहीं तो उल्टा वो आपको समझा देगा, पहली चीज तो। ठीक है, सही बात है। दूसरी चीज ये है
कि हम अभी क्यों कहते हैं कि किसी भी जब दुकानदार के पास या किसी के पास जब जाओगे तो वो गरज खाएगा, आपको इसको बंगला में क्या बोलेंगे, वो उसका भाव भाव खाएगा, वो भाव खाएगा कि मैं क्यों करूं, मेरे बिना चलेगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं तो इतने दिन से कर रहा हूं, तुम तो कितने दिन से आए, मैंने कई तरह के भाव खाएगा। लेकिन 6 महीने तक, साल भर तक जब आप काम कर लेंगे तो अभी आप जाओगे तो वो भाव खाएगा, लेकिन साल भर बाद वो आपके पीछे आगे पीछे घूमेगा कि मुझे इसकी एजेंसी दिला दो। हमारा पर्पज ये है कि जो हमारा डायरेक्ट सेलर, जिसमें कि टीसी सर ने एक बात कही कि मैं मालिक हूं, तो वो जो 1 साल बाद आप अपने आप को वहां उस एरिया में इतना बढ़िया माहौल बना दो, इतना बढ़िया करा दो कि वहां का चाहे फिर एशियन हो, चाहे बर्जर हो, चाहे कोई भी हो, वो आपके पीछे ढूंढता है कि तुम्हारा लीडर कौन है जो कि मुझे एजेंसी दिला दे। इसलिए अभी हम कह रहे हैं, क्योंकि अभी आपको ऐसा कोई चीजें मिल जाएगी तो आपको क्या फील्ड का अनुभव नहीं मिलेगा, और अभी इनिशियल लेवल पे हमारे को फील्ड का अनुभव लेना, लोगों के पास जाना, सारी चीजों को समझना, ये जरूरी है। अगर आपको जैसे कि रेडीमेड लीडर, आप यूं समझो कि धीरू भाई अंबानी जी ने जो गरीबी देखी और वो अमीर बने, वही अगर मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने वो थोड़ी चीजों को देखा नहीं, और आज इसीलिए वो समझ नहीं पाए। हम जब बन रहे हैं, हम बेस हैं अभी हमारे पास, हम किसी चीज की शुरुआत कर रहे हैं तो हमारे पास सारा फील्ड का टोटल नॉलेज होना चाहिए। एकदम एकदम सर। हाँ, नॉलेज तो सर ले रहा हूँ। अगर सर वो एग्री रहेगा, वो खुद अपने से अगर एग्री रहेगा आगे तो रहेगा, बात कर सकते हैं। आगे रहे तो आपको वॉच भी करना है कहीं हमारे प्रोडक्ट हो। कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं, देखिए कि मैं आपको बताता हूँ कि आपके मार्केट को अगर खराब करना होता है, किसी भी माल को अगर पेंट को अगर खराब करना होता है, तो उसके अंदर आपने पेंट बना लिया, पेंट के अंदर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल दिया तो आपका पेंट खराब हो जाएगा उसका। सही है सर? बिल्कुल सर, शैम्पू डाल सकते, कुछ भी डाल सकते, कुछ भी डाल दे, शैम्पू डाल दे, कोकोनट डाल दे, ये देख माल तो तेरा ये है कि मैंने दिया। तो आपको ये भी वॉच करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा नहीं कि वो जो कर रहा है उसके रिजल्ट कैसे हैं, ऐसा तो नहीं कि हमारे को बदनाम करने के लिए कर रहा है। ये चीजों को देखिए कि बिजनेस मेंटेलिटी के हिसाब से हमारे को वॉच भी करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि किसी भी पैंट के अंदर अगर शैम्पू डाल दिया, या पैंट के अंदर आपको, जैसे होता है ना, बहुत सारे पैंट के कॉन्ट्रैक्टर को या पेंटर को जब उसको शुरुआत में जैसे कि लगाया और उसने कहा कि ये बैठ नहीं रहा, कलर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा, अगर उसको, हम तो नए नए हैं, अब पता नहीं उसने एक पाउच शैम्पू का पाउच डाल दिया, थोड़ा तेल डाल दिया और उसका कलर बैठ रहा, सब कुछ अलग अलग हो रहा है, तो इसका मतलब उसको, क्योंकि उसका दाम और उसको कमीशन कुछ चीजें मिली नहीं, तो वो कुछ भी उसको माल को रिजेक्ट करना है। तो कई बार हमारे पास ऐसा भी हमारे को ध्यान रखना है कि हमारे कहीं प्रोडक्ट को उसकी मेंटेलिटी कैसी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका इंटेंशन क्या है। सही बात। इसलिए आपको कह रहे हैं कि कोई चलती हुई दुकान पर आप जाओ, क्योंकि आप काम करोगे तो उसकी दुकानदारी जो इतने दिन की जमी हुई उस पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर। और लेकिन जिस दिन आपने इसके ब्रांड को बड़ा करके, इसकी सेल को बढ़ा के करके दोगे, तो वो आगे होके दौड़ के आएगा ना कि मुझे करना है, क्योंकि मार्केट बना के दे रहे हो आप। समझ गया सर, समझ गया। आप यूं समझो कि कहीं पिकअप, आपका एक भी डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन नहीं हो और वहां आप कहो किसी को 5 लाख रुपए लगा, पिकअप सेंटर खोल, वो कहेगा मेरी सेल कहाँ है। और एक आप 200 डिस्ट्रीब्यूटर बना के फिर कहो कि यहाँ इतनी सेल है, फिर ठीक, सही बात है सर, बिल्कुल समझ गया। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। यही हम शुरुआत करते हैं, क्लोजिंग करते हैं। ठीक, हाँ नीलकमल, तुम बोलो एक बार फिर तुम्हारा। यस सर। हाँ। एक और दिखाई दे रहा है, ये पीयूसी होल्डर है सर, ये है सिलीगुड़ी में, क्रांति बुल के एक जगह है, ये हमारा ही टीम में है, ये भी एक पीयूसी होल्डर पेंट का। इनका क्या कहना है एक बार जान लेते हैं। सपीउल, बोलो सपीउल। सर जय सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि सर, कस्टमर जो हम लोग के पास आते हैं तो उनका बजट है या 400 या 500 का, तो जो सेट कार्ड में कलर चूज करते हैं वो और आते हैं या ऑलराउंडर आते हैं, क्या उनके सिवा और कुछ बेस डाल सकते हैं वह उधर? क्या नीलकमल क्या बोल रहे हैं? सर मैं थोड़ा सा रिप्लाई करूंगा, मेरे यहाँ थोड़ा सा इशू आया इसलिए वीडियो बंद हुआ है मेरा। हाँ। तो देखिए सर, ये क्या है कि शेड बनाने की जो चीज है ना, शेड बनाने का जो सिस्टम है, इसको बतौर पीयूसी ओनर आपको थोड़ा और समझना होगा। जो बेसिस आपके दूसरे प्रोडक्ट में है
लेकिन शेड नहीं बन सकते, वो आपको सीख करके बनाना होगा। हम बहुत जल्द, आपको ऑलरेडी कंपनी से कल परसों में मैसेज आ जाएगा, और एक वीक में आप लोगों का एक अलग ट्रेनिंग रहेगा मशीन वालों का, और मशीन के साथ साथ उनके लीडर्स का भी। तो उसमें आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा सर, है ना। मैं शायद अभी बोलूंगा तो भी आप नहीं समझ पाओगे, एक ट्रेनिंग हम करेंगे, उसमें आप समझ जाओगे सर। थैंक यू सर। सुमित सर, मेरा एक ये है, मैं कल ही एक पेंट के लिए ऑर्डर मिला है, तो उसमें दिख रहा था पार्टी से हम इलेंजा का ऑर्डर लिया, करीब 9,000 रुपया का उसको रेट दिया। तो जब वो मैंने जो बेस देख रहा था, तो बेस 1 में आ रहा है, लेकिन वो जो नंबर ऑरा में आ रहा है, इलेंजा में नहीं आ रहा है, लेकिन वो बेस 1 में है, ऑरा का बेस 1 है। तो मैं क्या ऑरा के फॉर्मुलेशन से बना लीजिए लांजा में, कोई दिक्कत नहीं, नजदीक पास आ जाएगा आपका। बेस 1 वो भी है, बेस 1 ये भी है। हाँ, बेस 1 में नजदीक पास आ जाएगा, बना लीजिए। ओके, यही बोलना चाहिए। तो थैंक यू सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और खास करके सुमित सर को ये अपने समय दिया